अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं कि सियासी एक्टिविज़म हो या सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो या अपने ख़्याल में चीज़ों को कोर्स करेक्शन की तरफ ले जाने का प्रोसेस हो, एक चीज़ कॉमन रहेगी और वो हर वक्त आपके सोशल पॉलिटिकल सिनारियो के अंदर सुपर इम्पोज करके अपना आप दिखाती और बताती रहेगी, और वो है मजहबी जमातों का तहरीक ख़त्म नबूवत की छतरी के तले आके तो किसी भी डावाडोल सिचुएशन में अपना फ़ैसला कुन किरदार अदा करने की कोशिश करना। इस वक्त जिस वक्त के पाकिस्तान में एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की गिरफ़्तारी हुई है, यानी जनरल फैज़ हमीद एक्स DG ISI की, और उनके कोर्ट मार्शल का प्रोसेस चल रहा है और साथ उसको जोड़ने की या इस तरह के स्पेकुलेशन साथ साथ चल रही हैं, और एक गैर यकीनी और मखदूश सूरत हाल की शिकार है हुकूमत भी, रियासत के इदारे भी और मुल्क एज़ ए मुल्क भी। उस दौरानिए में एक डेवलपमेंट साथ पैरेलल चल रही होती है और उसको नकेल और लगाम डालने का कोई बंदोबस्त नहीं होता। चंद रोज़ पहले मौलवी फजलुर रहमान जाके ऐलान करता है कि हम 7 सितंबर को मनाएंगे और एक ऐसा बेनज़ीर किस्म का और अनप्रेसिडेंटेड किस्म का जलसा करेंगे वहाँ पे लाहौर में कि जो फिर बहा के ले जाएगा, और मकसद वही कि कादियानियों और अहमदियों को टारगेट, यानी नाम उनका लेके उसके बाद बहा के सारी हुकूमत को ले जाएगा। और फिर अभी कल सोमवार वाले दिन उसकी इब्तदाई कहते हैं ये हमने ट्रेलर चला दिया है। अब वो जो ट्रेलर चला है, पहले उस पे नदीम मलिक जो समा में बैठ के क्या बताते हैं, बल्कि क्या भाषण देते हैं, और किस तरह ये भी बता रहे हैं कि ये बड़ा हसास है और उस हसास कोई कवरेज के बगैर भी गुजारा नहीं है। और फिर वो लोगों को ये भी कह रहे हैं कि इसके इनसाइड आउट होनी चाहिए, पब्लिक को एतमाद में लेना चाहिए। तो उनके मुंह में अल्फाज डालने के बजाय पहले उन्हीं के अल्फाज आपको मैं सुनवा दूं, फिर उस पर बात हो सकती है कि ये क्या कह रहे हैं। पहले सुनिए कि ये क्या फरमा रहे हैं। आज पूरे 10 साल बाद अगस्त 2014 से आज दोबारा पार्लियामान का जंगला टूटा है, और आज जंग बुनियाद जो है सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है और एक तंजीम जिसको हम मजहबी जमातें हैं सारी बुनियादी तौर पर उसके ऊपर, लेकिन आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, इन्होंने आप पारा से पार्लियामान तक मुज़ाहरा किया, प्रोटेस्ट किया, जंगला भी तोड़ा और फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी गए। बहुत हसास नौइयत का वो फैसला है। मैं उसके ऊपर प्रोग्राम में पहले भी तबसरा करने से गुरेज किया, आज भी तबसरा उस फैसले के ऊपर करने से गुरेज करूँगा। अब पहला ये नोट कर लें कि इन्होंने हमेशा कहते हैं मैंने इस हसास नौइयत के मामले पर तबसरा करने से गुरेज किया है और आज भी गुरेज ही करूँगा। सिर्फ एक फंडामेंटल रियलिटी है जो हम सब के सामने रहनी चाहिए। वो फंडामेंटल रियलिटी ये है कि फाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिटहुड, ख़त्म नबूवत के ऊपर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, इस बात के ऊपर कहीं कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं जा सकती। अब ये देख लें कि ख़त्म नबूवत के ऊपर, और फिर उसको फर्दर क्वालिफाई कर रहे हैं अल्लाह के आखिरी नबी हैं, यानी ख़त्म नबूवत के मुंह में वो तर्जमा ज़रूर डालना है जो ना कुरान शरीफ ने कहीं दिया है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, मगर वो पंजाबी वाला आखिरी उसमें डालेंगे और फिर वो फंडामेंटल रियलिटी बनेगी इनके अकायद की। तो उसके बाद वो जिन अकायद की फंडामेंटल रियलिटी बनती है वो पाकिस्तानी मुल्लायत के अकायद हैं, वो इस्लाम और कुरान के अकायद नहीं है। मज़ीद सुन लें फिर बात करते हैं। ये हमारे ईमान का हिस्सा है, और अगर इसके ऊपर कहीं कोई गुंजाइश है किसी वजाहत की, किसी चीज़ को खोल के बयान करने की, तो उस मामले में किसी को गुरेज नहीं करना चाहिए, झिझक का शिकार नहीं होना चाहिए। बेसिक फेथ है ये, फाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिटहुड हमारे ईमान का हिस्सा और मज़हब की बुनियाद है, इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ भी नहीं हो सकता। और कुछ यानी
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद हुआ करता था, और ईमान और इस्लाम के अरकान 1400 साल पहले वेल डिफाइंड थे। किसी के मुसलमान होने के लिए कलमा तैयबा, मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि काफ़ी नहीं रहा, क्योंकि पहले तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह के इंसान ये गवाही दे के मुसलमान हो जाया करता था, मगर अब ख़त्म नबूवत की गवाही दिए बगैर आप मुसलमान नहीं हो सकते पाकिस्तान में। साहिबा करीब से भी नहीं गुजरना चाहिए, और उस फैसले के ऊपर मैं प्रोग्राम में डिस्कशन करने से गुरेज करूंगा, क्योंकि माजी के अंदर ऐसे वाकयात लोगों की जाने लेने पर मुंतज होते रहे। लेकिन ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट और पार्लिमान में हज़ारों की तादाद में रेड जोन जिसे कहा जाता है, हमने बहुत सिक्योरिटी लगाई है कि यहाँ चिड़िया पार नहीं मारेगी, वहाँ इतना बड़ा हजूम आ गया, तो दोबारा इसको होने से गुरेज कर रोकने के लिए कुछ वजाहत कर देनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को भी, हुकूमत को भी इसकी। अब खुद ये कह रहे हैं कि चूंकि जाने चली जाती हैं इसलिए मैं तो गुरेज करूंगा इसकी वजाहत से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत जो है वो ज़रूर वजाहत कर दे, इसकी क्या करे वो बाद में बताते हैं। ओनरशिप लेते हुए, अगर मुझे नहीं मालूम, मैं टेक्निकल नॉलेज नहीं रखता इस चीज़ का, अगर वजाहत की ज़रूरत है तो वजाहत कर देनी चाहिए। जो अब ये सवाल भी है कि आप टेक्निकल नॉलेज क्यों नहीं रखते। आप कभी भी एक एंकर के तौर पर किसी इशू को हाईलाइट करके प्रेजेंट कर रहे हैं, पूरा आपके सामने मेन स्ट्रीम मीडिया की जो ऑडियंस है वो आपके सामने ओपन है, और आप दीगर जगहों पे पूरी तहकीक के साथ बात करते हैं। सिर्फ एक ये इशू है जिस पे आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, या आप झूठ बोलते हैं या आप परले दर्जे के इग्नोरेंट हैं। जाहिल हैं तो फिर इस इशू पे बात क्यों कर रहे हैं, और अगर झूठ बोल रहे हैं तो आपकी बात को क्यों सीरियसली लिया जाए। और फिर आप इतना चूचा कोई नहीं है बंदा, आप तो अपनी जान बचा ली है कि इस इशू पे बात करने के नतीजे में पहले लोगों की जानें गई हैं, लिहाजा मेरी तो बचे ना। हक अच्छा, पर इसके लिए कोई और मरे तो और अच्छा। तुम भी कोई मंसूर हो जो सूली पे चढ़ो, खामोश रहो। यानी अपने आप को चुप करवा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि वो अब वो मजीद क्या करे, करते हैं बात इस पे भी। हमारे रिपोर्टर हैं कमर मुनव्वर साहब, वो हमारे साथ है। कमर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट डी चौक में पहुंचा कैसे और पार्लिमान का जंगला कैसे टूट गया? ये तो कहा जाता है कि रेड जोन है, यहाँ तो प्रोटेस्ट भी नहीं हो सकता और कोई गैर जरूरी तौर पर इज्तिमा भी नहीं हो सकता, तो इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे आ गए? जी बिल्कुल, ये हुआ इस तरह था कि जिस वक्त ये एहतजाज की कॉल दी गई थी तो जुमे को रोज इस कॉल का तो मुस्लिम मसाजिद में ये कहा गया था कि जो पीर को इस हवाले से एहतजाज किया जाएगा। आज बड़ी तादाद में लोग जो थे वो एक्सप्रेस चौक में पहुंचे और वहां पर एक जैसे जलसा होता है वो किया गया नदीम साहब, और उसमें ये कहा गया कि हम आज ये टोकन एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इतने ज्यादा मुश्तिल थे इसमें लोग कि उन्होंने 3 बैरिकेड लगे हुए थे, पहले खारदार तारें और जर्सी बैरियर पड़े हुए थे, उनको तोड़ा गया और उसके बाद जो गेट बनाए गए हैं रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए, उन रेड जोन की सिक्योरिटी के लगे गेट्स को हटाया गया। यहाँ पर 800 पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे, वो तमाम पीछे खेल लिया गया और ये लोग रेड जोन में अंदर दाखिल हुए। पहले पार्लियामेंट के गेट के बाहर इन्होंने एहतजाज किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ मार्च करना शुरू किया। बल्कि जो पार्किंग है जहां से जजेस के एग्जिट होता है वहां तक जो है ये कारकुनान जो है वो पहुंच चुके थे इस दौरान। चलिए, आपको अंदाज़ा हो गया कि वहाँ क्या चल रहा था और क्यों चल रहा था। अब इनके रिपोर्टर की जो दी गई फराहम करदा इतलात हैं वहीं से बात शुरू कर लेते हैं। जुमे के दिन तमाम मसाजिद में इसके लिए कॉल दी जाती है और उस जुमे की कॉल से पहले 4 हफ्ते से मुसलसल ये सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट को ना सिर्फ ये कि कह रहे हैं हम आपका फ़ैसला मानने से इनकार कर रहे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये मजबूर कर रहे हैं कि तुम अपना फ़ैसला वापस लेके वो फ़ैसला दो जो हम चाहते हैं। और आइन की तशरीह का इख्तियार भी अपनी मर्ज़ी का करना चाहते हैं और अपने पास रखना चाहते हैं, और कुरान करीम की तशरीह का इख्तियार तो वो पहले ही कहते हैं कि है ही सिर्फ हमारे पास।
तो नतीजतन आपके अगर ये फैसला दे चुकने के बाद, नज़रसानी कर लेने के बाद, ये टेक्निकल, अब ये तो कह रहे हैं ना नदीम साहब के जी मैं ज़रा टेक्निकल इल्म नहीं है, मैं चैलेंज करता हूं कि ये बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। टेक्निकल इल्म सबको है, टेक्निकल इल्म हर बड़े एंकर को भी है, हर अखबार के जो एडिटर हैं उनको भी है, टेक्निकल इल्म सारे चीफ जस्टिस साहिबान को भी है, इस मामले का टेक्निकल इल्म आपके सारे अल्लामों को भी है, उस मुशाइख उज़्ज़ाम को भी है। तारीख़ मज़हब का और तारीख़ इस्लाम का पूरा पूरा इल्म, और इन सारों को छोड़ दें। मेरा वहाँ एक क्लास फेलो था, वो उससे एक दिन बात हो रही है, तो वो वैसे स्टेट लाइफ में काम करता है, तो मैंने कहा कि आप ये छोड़ दो बात, मुझे सिर्फ ये बात बताओ कि क्या आपकी कभी किसी अहमदी से मुलाकात हुई? कहती नहीं, आपसे पहले तो मेरा कोई वाकफ़ नहीं था। मैंने कहा इसका मतलब है अहमदिया अकायद या उनके पॉइंट ऑफ व्यू पे आपकी नज़र, कहते ज़ाहिर है मेरी उससे इस पर बात ही नहीं हुई, कभी गुफ्तगू ही नहीं, नाम सुना हुआ था कि अहमदी होते हैं मिर्ज़ाई कादियानी, लेकिन इनके अकायद क्या हैं क्या नहीं हैं, इन दोनों चीज़ों के बारे में ना सिर्फ ये कि मुझे इल्म नहीं था बल्कि मेरी दिलचस्पी भी नहीं थी। ठीक, मान लिया। अब मैंने कहा मुझे एक बात बताओ कि मैंने तो अभी तक तुम्हें कुछ बताया नहीं है, तो क्या इस सारी लाइल्मी के दौर में आप अपने घर में पैदा हुए, गुड़ती आपने वहाँ से ली, अजान आपके माँ बाप ने दिलवाई कान में, बड़े वहाँ पे हुए, यूनिवर्सिटी तक पहुँच गए, अब एरिया मैनेजर बन गए हो, इस सारे दौरानिए में ये बताओ कि आपका अकीदा क्या है? कि हज़रत ईसा और उनके आने के बारे में कहते हैं हाँ वो तो हमारा अकीदा है कि वो आएंगे। तो मैंने कहा इसका मतलब है ये अकीदा तुम्हें तुम्हारे घर से दिया गया है, अहमदियों ने तो दिया नहीं क्योंकि आपकी मुलाकात ही नहीं है किसी से। कहते हैं पॉजिटिवली ऐसी ही बात है। तो मैंने कहा कि जनाब आपको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने के बावजूद, क्योंकि आखिरी वाला ये तर्जमा भी तो आपको आपके घर से ही फीड किया गया है ना, और फिर सोसाइटी के ज़रिए, और फिर उनके जो बहस तलब किस्म के जुलूस हैं उनके ज़रिए। तो इस जुलूसों वाला जो तशरीह है ख़ातमुन नबीयीन की आयत की, क्योंकि एक तो तर्जमा और तशरीह वो है ना जिस पे साहिब इल्म है, जो अहले इल्म है, वो अपने घरों में, अपनी लाइब्रेरियों में, अपनी किताब की तशरीहात में तफसीर लिखते वक्त वो करते आए हैं। उनमें तो बड़े बड़े संजीदा नाम हो गए ना, मोहिउद्दीन इब्न अरबी के हो गए, या उसमें अल्लामा कासिम नानोतवी के हो गए, मुल्ला अली कारी के हो गए, इमाम जाफ़र सादिक के हो गए। वो तो हर मकतबा फ़िक्र के अहले इल्म ने उस पर बात की हुई है, और मकतबा फ़िक्र के अहले इल्म की बारी तो बाद में आती है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में ये बात जो है वो डिस्कस हो चुकी है कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात होती है तो हज़रत उमर फरमा रहे हैं कि जो कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए हैं मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। और ये वाक़या शाया और मुतारिफ है, डॉक्यूमेंटेड है। जिस तरह ये बात सारी हदीसों से और तारीख से और इब्तदाई माखिज से सामने आती है ना कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या हज़रत अली करमुल्लाह वजहो या अपना अबू ज़र गफ़ारी या जितने नाम लेते चले जाएं, ये सारे नाम आपको कुरान शरीफ से तो नहीं मिले ना, ये सारे आपको तारीख से मिले हैं ना। आपको एक तवातुर के साथ आई है ना ये बात। जंगे बदर की तफसीलात आपको तवातुर के साथ मिली है ना। तो जिस तवातुर और जिन माखिज से आपको ये पता है कि मदीना इधर था, फलां इधर था, यूं गज़वे होते थे, यूं सरिये होते थे, उन्हीं सारे तवातुर और उसी तारीखी माखिज से ये बात एस्टेब्लिश्ड है। और ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वाक़या भी उसी तरह से डॉक्यूमेंटेड है। और उसमें ये हज़रत उमर का कि कहे से ही कोई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, मैं सिर ला देंगा। ठीक, उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं और सहाबा जमा है वहाँ पर, अकाबिर सहाबा। या तो कहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त सिर्फ 3 ही आदमी थे,
या कहें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफात इतनी बड़ा सान्या था, तो जितने भी अवेलेबल थे वो सारे वहीं पर थे, और उन्हीं को सबको ये कहा था कि खबरदार कोई ये ना कहे कि ये फौत हो गए। तो उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए हैं, आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को बोसा दिया है, पेशानी चूम के वापस आए हैं, और उस जम्मे गफ़ीर या उस कठ को जिनको बिल्कुल स्टन किया हुआ था हज़रत उमर ने तलवार पकड़ के, उनको मुखातिब करके तो ये आयत पढ़ी कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, नहीं है मोहम्मद मगर अल्लाह का एक रसूल, और इनसे पहले तमाम रसूल वफात पा चुके हैं, गुजर चुके हैं। खलत का तर्जमा अब करें ना, आए ना, आप जो कहते हैं सियाको सबाक, आप जो अपने बीन सुनाते हैं कि जी किसी आम आदमी को पता नहीं होता, तो चलें एक आयत थी आपके हाथ में, ये खोल के बातें करने से मौत पड़ती है ना आपको, चलें मौत हम उठा लेते हैं। मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, ये आयत है आयत खातमुन नबिय्यीन। इस आयत का तर्जमा सारे कुरान शरीफों में मोहर का होता था, और मोहर है आखिरी का नहीं होता था। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के दावे के बाद, बानी जमात अहमदिया की पैदाइश और दावे के बाद आपको ये पसूड़ी पड़ी है कि हुण की करिए सही तर्जमा यानी आपने कुरान शरीफ का पुराना जो चलता हुआ मफहूम था उसके ऊपर वर्कआउट किया है हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के दावा के बाद। तो आपका इल्मुल कलाम जो है वो कुरान शरीफ की खिदमत की बजाय मिर्ज़ा साहब को झूठा करने पे फोकस था। इसीलिए जब ज़ियाउल हक ने कुरान शरीफ के बारे में जब ये बात की डॉक्टर अब्दुल सलाम से, तो अब्दुल सलाम ने कहा कि अच्छा ये प्रेसिडेंसी में जो कुरान शरीफ पढ़ा हुआ है वो ले आए ना तर्जमा, उसका देख लेते हैं। तो वो सऊदिया का छपा हुआ प्रेसिडेंट हाउस से जो कुरान करीम मंगवाया गया उसमें सील ऑफ प्रॉफिट का तर्जमा था, लास्ट प्रॉफिट तर्जमा नहीं था। तो आपने जो अंदर खाने झूठ था उसको इन 2 टके के मुलवानों के सुपुर्द करके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट्स की खातिर पब्लिक में सोशलाइज और पॉपुलराइज करवाया। 50 साल तक आप करवाते रहे, हुण क्यों रोंदे हो? झूठ तो आपने सरकारी सरपरस्ती में खुद प्रमोट किया, क्योंकि अब आयत खातमुन नबिय्यीन कुरान शरीफ की अकेली आयत नहीं है। कुरान करीम के दीगर जगहों पे जहां मैं बात कर रहा था कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, हजरत अबू बकर सिद्दीक ऐलान फरमा रहे हैं इस आयत के जरिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सामने खड़े होने वालों में से सरखेल हैं, ऑडियंस में से। कद खलत मिन क़ब्ल रसूल, और खलत का तर्जमा अफ़ाइम माता और कुतला, अगर ये मारा जाए या कत्ल कर दिया जाए तो क्या तुम अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे? ये पूरी आयत का तर्जमा है। अगर खलत का मतलब गुजर जाने के, आप अगर आइंदा ज़मानों में आप लोगों ने खलत मुबहस करना ही था, फिर झूठ को रास्ता देना था, तो वो आयत मुकम्मल नहीं हुई जब तक खलत का तर्जमा आगे खुद नहीं कर दिया। अफ़ाइम माता हो कुतला, मारा जाए या कत्ल हो जाए, मौत आ जाए या कत्ल कर दिया जाए। तो कद खलत मिन क़ब्ल रसूल में तो बता दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले सारे रसूल फौत हो चुके हैं। और फिर जिसको आपने जिंदा रखा हुआ है हजरत ईसा को, उनके लिए भी एग्जैक्ट यही अल्फाज आए हैं आयत में कि मसीह ईसा इब्न मरियम नहीं है मगर अल्लाह के रसूल, और उससे पहले सारे रसूल खलत गुजर चुके हैं, फौत हो चुके हैं। उस वक्त किसी सहाबी ने खड़े होकर यह कहा कि हुजूर की कर रहे हो, हजरत ईसा जिंदा जे उत्ते आसमान दे, कब सारे रसूल फौत हो चुके हैं?
इसलिए मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी बानी जमात अहमदिया ने फरमाया है कि सहाबा का सबसे पहला इजमा वफात मसीह पे हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुए अभी चंद घंटे गुजरे हैं और सहाबा इकट्ठे हैं। एक सहाबी ने कहा कि नहीं मरण नहीं देना, गल नहीं करनी मरण दी, वफात का जिक्र जिन्हें किया मैं सिर ला देंगा। दूसरे जो पहले खलीफा बन रहे हैं, जिन्होंने बुनियादें भर के बुनियादें मजबूत की, एक एक बुनियाद की खातिर ऐसा ऐसा स्टैंड लिया कि आप जैसों की इकट्ठा नाम लेते हुए हमें शर्म आती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के फैसलों के साथ आप लोगों का जिक्र किया जाए, मुनाफिकों का और झूठों का, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। कितने बड़े उस वक्त वो लम्हा जरा तसव्वुर कर लें ना, पल्ले तो कुछ बचा नहीं था। एक शम्मा वो जिंदगी का चिराग गुल हो गया, सबने मरना है, अल्लाह ताला का कानून है कि नहीं जो दुनिया में आया उसने जाना है। वो जब उनके सामने वो जिंदगी का चिराग उन मानों में गुल हुआ होगा, उनकी दीवानगी और उनके जो उस वक्त हाथ पैर पे आ जाने की पोजीशन आप सोच सकते हैं। उस लम्हे में अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खड़ा किया कि और फिर यहां तक नहीं महदूद रहे कि आयत सुना दी, फरमाया जो मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद फौत हो गए, और जो खुदा की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह ताला आया और हमेशा रहेगा। ये जो है ना आपके चौंचले, इनके जवाब बहुत शुरू में दे दिए गए थे, वहां कुछ भी एहसास नहीं था। जुमा 8 दिन तो होए मुल्क लिया, 17 सालों के विच तुसीं पूरी 1500 साल की तारीख के मामे बन के बह गए हो, बेशर्म कहीं के। इसलिए आप सारे झूठे हैं, आप सारे बददियानत हैं, ज़हनी परले दर्जे की जिल्लत आमेज किस्म की बददियानती का आप शिकार हैं। अदरवाइज कहानी ये चल रही है कि एक तरफ आप एंटी स्टेट और एंटी गवर्नमेंट और एंटी रियासत प्रोपेगेंडे के लिए फेसबुकें खंगालते फिर रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस के ऊपर फायरवॉल अप्लाई हो रही है। वो साई मारो उस तुसी फायरवॉल दी, तुसी पहला ये वेखो कि मस्जिदों में ऐलान हो रहे हैं, जुमे में सारे आप हैं मौजूद, कालें दी जा रही हैं, फजल रहमान जलसे कर रहा है, कह रहे हैं बहा के ले जाएंगे किस चीज को, हुकूमत को, तो उन्होंने फाड़ लेना सी। अगर आप में कोई तुसी कोई जमे होंदे हो, उसको जुर्रत कैसे पड़ती? अगर आपने अपनी सुप्रीम कोर्ट को कुछ समझा हुआ हो, हमें छोड़ दें, हमें इस फैसले ने भी कुछ नहीं दिया, ये बकवास है जो कहते हैं, कख फर्क नहीं आया अभी तक, वैसे की वैसी बात चल रही है। लेकिन इस और इस नौयत के दीगर फैसलों के जरिए दरअसल यासीन ते लत रख के ओ टपना चांदे पार है। यह मुल्ला आपके सर पे बैठना चाहता है और इसको आपने सर पे बिठाया हुआ है, और पहले दिन से अहमदियों को नॉन मुस्लिम करार दे के, अहमदियों को कलीदी असामियों से अलहदा रख के, उनको सियासत से आउट, उनको फौज से आउट, उनको अदलिया से आउट रख के, यही आपके हथे यही कुछ आपके पीछे बचना था। मज दे के घोड़ी लई, दुध पीणो गए, लिद सुटनी पई। अब वो लिद फैली हुई है आपके हर तरफ। डी चौक में ये उलमा नहीं थे, ये लिद इकट्ठी करनी पड़नी है आपको। बाकी रहा ये सवाल कि जी ये बड़ा ये हिसास मामला है, बिल्कुल हिसास मामला नहीं है। आपका सियासतदान झूठ बोलता है जब वो इसके ऊपर इल्जाम है उसके ऊपर कि वो इसको हसास कह के हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान शरीफ की तरफ से बयान फरमूदा एक इल्मी मसले की तज़हीक और तौहीन का मुर्तकिब होता है, जो इसको हसास कहता है। मैं एक प्रोग्राम में पहले बता चुका हूं कि हसास का मतलब है फितना पैदा करने वाला। तो गोया नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कुरान शरीफ ने जो तालीम दी है वो फितना पैदा करने वाली है। आपके दिमागों में फितना भरा हुआ है, वो बाहर आता है, और आपको इस इश्यू की बुनियाद पर एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी रियासत, एंटी गवर्नमेंट, एंटी पॉलिटिक्स जो इकट्ठ चाहिए होते हैं,
वो आप इसके नाम से पैदा करने की कोशिश करते हैं। और अब खुदा ताला की तकदीर ने वल वल रस्या ते कुट कुट सोटिया इस मोड पे आपको डाल दी है। हाँ, आखिर पे सिर्फ इतनी वजाहत कर दूं कि अल्लाह ताला ने इन सब्सक्राइबर्स, इन ईमान लाने वालों के जरिए, नदीम मलिक ने तो जान बड़ी प्यारी है ना, अहमदियों ने जान हथेली पे रखी हुई है और कह रहे हैं यही तर्जमा है। अहमदियों की जान आप लोगों ने आम कर दी है, कुत्तों के आगे डाल दी है अपने ख्याल में, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि तर्जमा ये गलत है आप जो कर रहे हैं। यही तशरीह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब अल्लाह ताला चाहेगा, और जिसकी खुशखबरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हुई है अपनी ज़िंदगी में, और आप सारों को अपनी गुड़तियों के साथ और कान में दी गई अजान की तरह वो अकीदा सिखाया गया है कि आखिरी ज़माने में किसी ने आना है, ये वही आया हुआ है। अब हसास क्यों कह रहे हैं? असल में आप अपने 1500 साला अकीदे का इनकार करके मुल्लायत के हत्थे इस्लाम दे के उस इस्लाम का निफाज चाहते हैं। एट द फर्स्ट प्लेस पाकिस्तान में बसने वाले अहमदियों पे उस इस्लाम का निफाज नहीं हो सका। एट द सेकंड स्टेप पूरी दुनिया में जो 15 से 18 मिलियन के दरमियान अहमदी हैं, वो सारे भी उस इस्लाम को नहीं मानते। और तीसरी बात, दीगर कितने ही मुसलमान ममालिक और मुसलमान हैं, वो भी उस अकीदे को नहीं मानते। आप हसास लेके अपने घर बैठें। इस हसासियत के ज़रिए सिर्फ आपकी हुकूमतें और पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का बेड़े गर्क होंगे, वो भी अगर आपको अकल और शर्म ना आई तो। हाँ, एक तरीका है, कुत्ता हल्का हो जाए उन बंदूक मारनी पैंदी है। आपने इनको हल्का करके छोड़ा हुआ है, इनको अब आपने खुद नथ मारनी है। हमारा काम है, हमने इसकी जहालत से जो छन के शरीयत और तालीम बाहर आ रही है, अहमदी उसका 100% इनकार करते हैं। हम मुल्ला के इस्लाम का टोटली इनकार करते हैं। हम ख़ातमुन नबीयीन के मनसब को मानते हैं। हम आयत ख़ातमुन नबीयीन में बयान करदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ातमियत पे दोनों हाथ उठा के आमीन कहते हैं, साद करते हैं। लेकिन हम इन मौलवी फजलुर रहमान और ताहिर अशरफियों और इस तरह के गुमाश्ते और सियासतदान और इस तरह के पटों वाले मोहम्मद अली, हम इनके इस्लाम और इनके तर्जमे और नदीम मलिक की हसासियत का 100% इनकार करते हैं। जाइए भुगतिए अब आप। अल्लाह हाफिज़।